नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के बाद 62 1F का तीसरा शिकार। झूठे बयान हल्फी पर फैसल वाडा ताहयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की तलवार चलाई तो फैसल वाडा ने वजीर आजम तक बात पहुंचाई, सारी तफसील बताई। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। फैसल की अपील जीत जाएगी, वो तो फैसले ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता है। फैसल वाडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। आज जो कि मुझे फायदा हुआ है, मेरे मुखालिफ को तायात नाइल कर दिया है, मगर उसके बावजूद मैं इस बात की आमी हूँ कि इस 62 1F की तशरीह होना चाहिए। जब आइन और कानून के मुताबिक है उसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो कानून है कि किसी को नाअहल कर दिया जाए फॉर लाइफ टाइम, ये मैं आज भी कहता हूँ और हमारा इसके ऊपर बड़ा वाजिब स्टांस है कि ये गलत। फैसला अच्छा है, ताहयात नाअहली अच्छी नहीं। बड़े फैसले पर समा की बड़ी ट्रांसमिशन। दरख्वास्त गुजार कादिर मंदोखेल ने ताहयात नाअहली के कानून की तशरीह का मुतालबा कर दिया। फैसले पर खुशी है लेकिन कानून से इख्तिलाफ है, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहाँ, और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल। पेट फाड़ने थे, आज पेट मिला रहे हैं। डर इमरान खान का है, ये रह गया तो सब जेल जाएंगे। जरदारी चेक बुक लाया, लोगों को खरीदने आया। एक 13 साल से लीडर है, उर्दू नहीं बोल सकता। एक दिल का मरीज है, लंदन इलाज करवाने गया, सीढ़ियां चढ़ रहा है, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। वजीर आजम ने कभी बाउंसर्स तो कभी यॉर्कर करवाया। तमाम हरीफों पर एक एक करके निशाना लगाया। बोले पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि टाटा और बरला जाएं और शरीफ और जरदारी आ जाएं। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आपको घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़, हिम्मत करो, असेंबली तोड़ो, नए इलेक्शन से डरते क्यों हो? बिलावल भुट्टो इमरान खान को चैलेंज करने लगे। बोले जियालो के लॉन्ग मार्च से पहले ही विकेटें गिरने लगी, मजीद भी गिरेंगी, चैन से नहीं बैठेंगे, नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। अब जहाँ तक असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है, इस पे सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। हुकूमत का जाना ठहर चुका है। मेरे ख्याल से नंबर्स कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। हुकूमत का जाना ठहर गया है। सुबह गई या शाम गई, नून लीग बड़े दावे करने लगी। ख्वाजा साद रफीक बोले अवाम का एतमाद तो कब का उठ चुका, अब असम्बलियों में अदम एतमाद का तयन होगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं नंबर गेम चंद दिनों की बात रह गई है, तरीन ग्रुप हमसे बात करना चाहता है। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं। अब बंदे हमारे हैं इत्तेहादी भाई, बंदे आपने लेके आने हैं। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे। और अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। जो हमें छोड़ जाएगा सिफर हो जाएगा। हुकूमत ने अपोजिशन दावों के नहले पर दहला मार दिया। फवाद चौधरी बोले आने वाले लाइनें लगाएंगे, जाने वाला कोई नहीं होगा। शहबाज और मरियम बाहर जाने के लिए अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा इस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है, अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। गवर्नर सिंध ने साफ कह दिया इत्तेहादी हमारे साथ हैं। कोई भी जमात इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, जमात या फ़र्द। इत्तेहादियों की मर्ज़ी है कि वो हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं या वो अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज तक की बात मैं आपसे कर सकता हूं कि हमारे जो इत्तेहादी हैं ये बिल्कुल मजबूती से
हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, बाकियात को भी ख़त्म करेंगे, फिर मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम। मुल्क की सलामती सूरत हाल और बलूचिस्तान के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। कोर कमांडर्स का वतन पर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत। परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में स्पेशल कोर्ट के सरबराह के खिलाफ रिमार्क्स पर तौहीन अदालत का केस। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा, आपने मरहूम जज की दिल आज़ारी की, उनकी कब्र पर जाएं, माफ़ी मांगें और फिर हमारे पास आएँ। हलफनामा जमा होने पर हुक्म जारी किया जाएगा। कत्ल मेरे घर पर हुआ मगर किसी और ने किया। नूर मुकद्दम केस का मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर एतराफ़ी बयान से मुकर गया। मुल्जिम ने बयान में कहा, नूर मुकद्दम ने ड्रग पार्टी का इंतज़ाम करने को कहा। पार्टी शुरू हुई तो मनशियात के नशे में होश खो बैठा, होश आया तो अपने ही घर में बंधा हुआ था। नूर मुकद्दम से ताल्लुक था, इसीलिए DNA रिपोर्ट मुस्बत आई। केस की ज़्यादातर तफ्तीश थाने में बैठकर की गई और बरामदगी बनाई गई। केस में फंसाया गया। ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कड़ा इम्तिहान देना होगा। 1 माह तक लड़की वालों की खिदमत करना होगी, सबके दिल जीत लिए तो ही हैप्पी एंडिंग होगी। 400 साल पुरानी रिवायत आज भी चल रही है। अनदेखा पाकिस्तान में देखना ना भूलिएगा।